करामत क्या है? करामत शरीयत पर अमल करने के बदले में जो नेमत रब देता है उसे करामत कहते हैं। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे शरीयत पर, रब का उतना ही कुर्ब हासिल होता है और फिर कुर्ब के एतबार से अल्लाह बरकतें और करामतें अता फरमाता है। सरकारे गौसे पाक के हवाले से मैं क्या कहूं, मेरी औकात क्या है। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया और बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, वाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बिगाड़ लो मुखिया प्रधान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठेकेदार से लड़ लो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बगदाद वाले का जो मामला है, मेरा इमाम कहता है अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला तोड़ दे उसे कोई जोड़ने वाला नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जात सरकारे बगदाद की है, लेकिन याद रखिएगा मैं आगाज यहां से करूं कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। बेशक। समझ गए इतनी बात मेरी? अक्सर मुझे उम्मीद है कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम भी किसान के घर में पैदा हुए हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने ड्यूटी इधर लगा दी है। बाप दादाई पुराना काम हमारा खेती किसानी है। हम जमीन को अच्छी तरह समझते हैं। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है। पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है, लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे। माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात, हक बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब मां ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, मां के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली। ये बचपन की कहानी, आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में? समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ ले। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, कि अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए
तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो मां की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में मां कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें ये भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था, बच्चे तेरे पास क्या है? कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? कहा मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन मां की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना? 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया। बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया। 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की मां कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया जी। फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते होते, सही बात, फिर जेलें काटनी पड़ती हैं। जब एक दाना हराम का दाल को लग जाता है, फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है। हक बात, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही, बकरी को डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या? हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट कर, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। कहा झूठ क्या बोला? आप कहते हैं जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है, तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं,
इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हक बात। हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया। गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया। मां पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती, जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली माएं नहीं मिले भी कहां से? क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है। हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चढ़ा, एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया? गलत नहीं हो गया? कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया? सबको शौक लगा है। 2 चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली है। पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्य बात करो, मौलवियों रोको। एक मौलवी किसे किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा। अपने घर का खुद मौलवी बन और अपनी बेटी से कह, हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो जलील करके मिले, हमें वो डिग्री चाहिए जो इज्जतें अता करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बीमारी की भी एक वजह है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो खाक से लगे। मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक हक बात है। वाह वाह वाह, परवाह नहीं है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने नहीं कहेंगे? भाई वाह। पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। 365 दिन में 400 तकरीरें करते हैं, कमी नहीं है। मगर मैं समझाना चाहता हूं, बदल दो। ये आग क्यों लगी है? ये आग इसलिए लग रही है, जो ये भूख लगी है ना लोगों को कि बेटी डिग्री होल्डर होनी चाहिए। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए ना, तो अगर किसी गरीब ने कहा मेरी बेटी ने कुरान पढ़ रखा है, तो बेगैरत सामने से कह रहा बस कुरान, बस कुरान, तूने इसे बस समझा है? ये सब है। बेशक जिसे बस कह रहा है ये सब है। जी हक बात, बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कहता है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना, तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से सुधरते। लगता है किसी को बुरी लगती हो, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जी जी हक बात। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनो। ये जो आग लगी ना नया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पढ़ी हुई है। एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई? क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, गैरत वाले वो मर्द होते हैं जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते हैं। ये मिजाज बन गए हमारे, क्या नहीं नहीं
हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है। मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही कि तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के नहीं, तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहजीब का इदारा बनाया के नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द बेहया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए तुमने जरा से नामो नमूद के लिए कुछ दिन के बाद खबर आती है फला की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, वो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद तेरे घर में आ नहीं सकती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही, किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, बेशक हक बात, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। खत्म करो कि बहू LLB चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए LLB, 4 दिन बाद भूत आ गए उसके। कोई कह रहे आपको चोचा ले जाओ, नीर में नहला के ला, कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़ी रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूं, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हों, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हक बात है भाई। रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने LLB किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी खुदा की कसम वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी। ये तो सारे फिरका वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। बेशक बेशक सबका अकीदा ही, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात पे मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहाँ गुजारा, रात कहाँ गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई, उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा। लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है, LLB कर रही है। वो भाई, कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो, अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात, हाँ, आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना, घर का भेदी लंका ढाल, आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानिए, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी,
मेरे नबी विसाल का वक्त है, आवाज दी या फातिमा। जी बाबा दौड़ के आ गई, हाथ पकड़ा बेटी का। फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। सैयदा रोने लग गई। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा। रो के कहती अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं। अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदारा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात है, ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना, अल्लाह मुंह पे मार देगा। कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई बहुत सितम हम करते हैं। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते हैं, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नसब का चराग रोशन होता है। बड़ी चीज है, लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है ना, रब की तरफ से पैगाम ला के कहता है सुन, हुक्म होता रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है अब्बा अकेली नहीं आई हूं, साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई है। रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है जा मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश पे बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी ही तो है। पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है, ज़ैनब बेटी ही तो है। इनकी तारीखें पढ़ें, कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती हैं। आप अगर समझ सकें तो समझें। नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ की गोद में रखा है। बेशक नबी को जन्म देने वाली माँ ही होती है। ये शान होती है इस बेटी की। जितने रुख इसके बदले, हर रुख में इज्जत रब ने बख्शी। हमें क्या लगता है LLB करेगी तब इज्जत पाएगी, BUMS करेगी तब इज्जत पाएगी, डिग्रियां करेगी तब इज्जत पाएगी। खुदा की कसम बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी। जी थके ना हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। जी सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, तवज्जो है ना सारे लोग। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बेटी आती है ना, कहती है मैं अपना भी रिस्क लाई हूं और तेरा भी लेके आई है, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं।